नमस्ते साथियों। आज मैं डे 3 में आप सभी के साथ हूँ। वैडम सेलाइन की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। तो आइए देखते हैं राइटर आज डे 3 में हमें क्या बता रहे हैं। आज का स्टेटमेंट है चाइल्ड ऑफ गॉड, ईश्वर की संतान। लेखक कहते हैं हर जीव में ईश्वर का अंश है। आप ईश्वर की संतान हैं और आपका जीवन ईश्वर का स्वप्न है। इसका अर्थ है ईश्वर हमारे रूप में इस धरती पर उतरकर खुद का अनुभव कर रहे हैं। यह संसारिक स्वप्न का रंगमंच है जहाँ ईश्वर एक दर्शक, लेखक, निर्देशक और अभिनेता सभी हैं। एक दर्शक के रूप में वह इस नाटक को देखते हैं जो संसार के मंच पर चल रहा है। एक अभिनेता के रूप में वह उसी प्रकार जीवन जीते हैं और अनुभव करते हैं जैसे वह प्राणी जो अपनी भूमिका निभा रहा है। ईश्वर ने इस वास्तविकता का सृजन किया है और उसे अपने इरादे से नियंत्रित करते हैं। उन्होंने प्रत्येक जीव में अपनी आत्मा का अंश डालकर उसे जीवन नामक स्वप्न में भेजा है। वह हर जीव में विभक्त होकर इसका अनुभव ले रहे हैं। ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी को उसकी चेतना के स्तर के अनुसार अपनी वास्तविकता, अपनी रियलिटी को आकार देने की स्वतंत्रता और शक्ति दी है। परंतु अधिकांश जीव अपनी इच्छा और इरादे का सचेतन जागरूकता के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ और उद्देश्यपूर्ण रूप से उसका प्रयोग नहीं करते हैं। वे अनकॉन्शियस या अचेतन अवस्था में कुछ चाहते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि वह क्या है। उनका इरादा धुंधला और अस्पष्ट होता है। इस अस्पष्टता की लहर ने न केवल लोगों को उनकी क्षमताओं, जानकारी से वंचित किया है बल्कि जीवन के वास्तविक अर्थ को भी विकृत कर दिया है। लोगों ने ईश्वर की सेवा को उनकी पूजा में बदल दिया है, जबकि जीवन का असली उद्देश्य और ईश्वर की सेवा उनके साथ सहनिर्माण में है, अर्थात ईश्वर के साथ मिलकर सृजन करना, क्रिएट करना। यह है, कल्पना कीजिए कि एक कलाकार है जो एक बड़ी पेंटिंग बनाने का सपना देखता है। उसके मन में दो तरह की दुविधाएं हैं। अब उसके दोनों ही अवस्था का अवलोकन इस उदाहरण के रूप में करेंगे। शुरुआत में वह अपनी कला के प्रति कॉन्फिडेंट नहीं है। कई संदेह उसके मन में भरे पड़े हैं, जैसे क्या मैं इस पेंटिंग को बना पाऊंगा? क्या यह लोगों को पसंद आएगी? इस स्थिति में उसका इरादा स्पष्ट नहीं है और वह केवल अपने डर और संदेहों के साथ जीता है। ये उसका अचेतन या अनकॉन्शियसनेस कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ जब उसे जागरूकता का एहसास होने लगता है, उसे खुद की वास्तविकता का अनुभव होने लगता है और तभी उसे यह एहसास होता है कि मैं ही अपने जीवन का निर्माता हूँ। मैं ही ईश्वर का एक अंश हूँ और मैं जो इरादा करूँगा वो ईश्वर का इरादा बन जाएगा। वह अपनी पेंटिंग को एक स्वप्न के रूप में देखना शुरू करता है, जिसे उसे अब बस साकार करना है। इस नई जागरूकता के साथ वह अपनी कला को पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करने लगता है। अब वह अपने विचारों को सक्रिय रूप से व्यक्त करने की शक्ति पाता है। वह अपनी भावनाओं को पेंटिंग में डालता है, उसे एक सुंदर कला के रूप में प्रकट करता है। उसकी पेंटिंग उसकी आत्मा का अंश बन जाती है और वह जानता है कि इस प्रक्रिया में ईश्वर के साथ सहनिर्माण वह कर रहा है।
इस तरह वह भीतर की शक्ति को पहचान कर ईश्वर के साथ सह निर्माण करने लग जाता है। हम हमेशा ईश्वर से मांगते रहते हैं हर चीज़, जैसे अच्छी नौकरी, व्यापार में उन्नति, अच्छा घर, अच्छे रिश्ते, ये सब हम मांगते ही रहते हैं। तो एक क्षण रुकें और आज से ये सोचना शुरू करें कि आप किससे ये सब मांगते हैं। हमारे आपके अंदर ही तो उसका स्थान है, इसे पहचानें। कॉन्शियसनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ, जब ईश्वर ने हमें ही सृजनकर्ता बनाकर भेजा है, तो हम हर वो चीज़ जो हमें चाहिए उसका निर्माण खुद कर सकते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज में इतना ही। आज सारा दिन आप यह विश्वास करें कि ईश्वर बाहर नहीं, आपके भीतर ही है, कि शक्ति की पहचान करें। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं डे 4 के साथ। चलो चलें क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।